सभी परिजनों को सादर प्रणाम। कल यहाँ ब्लू वेल स्कूल में हमारी टुंडला पुलिस के द्वारा, टुंडला पुलिस की बहनों के द्वारा एक विशेष आयोजन किया गया, जिसमें आम जनता को, महिलाओं को अवेयर किया गया कि किस तरह कोई आपका दुरुपयोग करे तो आपको बचना है। और हमने उसके सामने एक विषय रखा कि मैडम, आजकल जो गर्ल्स हैं वो अपने आप को कैसे समझाएं, कैसे अपने आप को सावधान रखें, कैसे पहचानें कि कौन इनमें से ऐसा है जो हमारा दुरुपयोग करना चाहता है, कौन ऐसा है जो हम पर दूषित दृष्टि रखता है, कौन ऐसा है जिसके साथ जुड़कर हमारा भविष्य अंधकार में हो जाएगा। मैं छोटी छोटी कुछ बातें ज़रूर कहूँगा। मैडम, आप थोड़ा सा ज़रूर है, मुझे लगता है कि आप पूर्ण योग्य हैं। उसके बाद मेरी जो राय आपको लगे ठीक है उसे स्वीकार करिएगा, और जो लगे ना व्यर्थ है उसे बिल्कुल आप इग्नोर कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं जो कहूँगा अपनी बहनों से, उनको एक इमेजिनेशन कराइएगा कि आपने किसी लड़के को पसंद किया, आप उसे चाहते हैं या आप उसे प्यार करते हैं, आपको लगता है वो अच्छा है, तो फिर तय कर लीजिए कि कल्पना कर लीजिए कि आप जिस लड़के को अच्छा समझ रहे हैं या जिस लड़के को तुम अच्छा मानते हैं और आपको लगता है वो बहुत अच्छा है, तो यदि वो फेलियर है, आज वो पढ़ रहा है हाई स्कूल में और वो इंटर में अभी फेल हो गया या किसी कंपटीशन में नहीं आ पाया और वो ज़िंदगी यूँ ही सड़कों पर व्यर्थ गुजार देगा, तो भी क्या आप उसके साथ जीवन गुजारना पसंद करेंगी? नहीं ना। या आप ही बताइए कि आप कुछ कंपटीशन देना चाहती हैं, आप किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहती हैं, आप कोई बड़ा लक्ष्य पाना चाहती हैं। और बड़ा लक्ष्य पाने के लिए सबसे पहली चीज़ होती है एकाग्रता। कि कहा है अर्जुन से भी महाभारत में कि मछली को मत देखो, मछली की आँख को देखो, है ना। आँख का मतलब क्या है? आपका टारगेट एकदम निश्चित हो कि हमें पहुँचना कहाँ है। और जैसे ही आप किसी व्यक्ति की ओर आकर्षित होते हैं या किसी अपने देहधारी की ओर आकर्षित होते हैं, वहीं सबसे पहला काम जो होता है वो होता है कि आप अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। अब आपका टारगेट वो नहीं होता जहां आपको बनना है, जो आपको बनना है, जहां आपको पहुंचना है। जीवन की सार्थकता जहां शुरू होती है। कहिएगा उनसे कि हाँ, जिसे आप प्यार करते हो खूब पाइएगा, लेकिन अभी जो आपकी उम्र है ना, ये अबोध है, अभी इसमें आप सही निर्णय करने में सक्षम नहीं हैं। नहीं साहब, मैं तो उसी से प्यार करती हूँ, उससे शादी करो। हाँ बिल्कुल, उससे शादी करिए, खूब करिए, लेकिन एक काम जरूर करिए, इस शादी को थोड़ा सा लेट कर दीजिए। और कब तक? कि जब तक मैंने जो लक्ष्य पाया है, जब तक मैं वहाँ नहीं पहुँच जाऊँगी तब तक कोई शादी के बारे में सोच नहीं सकती। शादी क्या, मैं किसी भी आपके बारे में सोचना नहीं चाहती, किसी के बारे में सोचना चाहती, मुझे लक्ष्य तक पहुँचना दो। और यस, तुम वास्तव में मुझसे सच्चा प्यार करते हो ना, तो मुझे लगता है कि आज के बाद ना मुझसे तुम इस तरह फ़ोन करोगे, ना मेरे जीवन में प्रवेश करोगे, क्योंकि मैं जानती हूँ आपकी प्रवेशता मेरे जीवन को लक्ष्यहीन कर देगी। तो पहली बात, आप अपने लक्ष्य को अचीव करें, और अचीव करने के लिए सबसे पहली है कि आप किसी भी भटकाव में ना आवें। ये संसार के जो भटकाव हैं, आकर्षण के ये भटकाव हैं, वर्तमान में बहुत सुंदर लगते हैं लेकिन नर्क बना देते हैं जीवन को। पहला नेगेटिव पॉइंट इसके साथ यही होता है कि जैसे ही आप किसी रिश्ते में आते हैं, आपका मन पढ़ाई में लगना बंद हो जाता है, आपके अंदर वही व्यक्ति चलता है, आपके अंदर उस व्यक्ति से जुड़ी सारी चीज़ें चलती हैं। अब आप कैसे पढ़ेंगे, आप कैसे बढ़ेंगे आगे? नहीं बढ़ सकते ना। फिर होता है, एक बार एग्जाम दिया, रिश्ते में फंस कर फिर आप फेल हो गए, दोबारा दिए फिर फेल हो गए, अंतगत तो फिर आप फेल ही कहलाते हैं। दो ही काम होते हैं, या तो आप फेलियर होने के बाद भी उसको चुनते हैं और अपने जीवन को नर्क बना लेते हैं, और या फिर आप और उसके बीच में संबंध विच्छेद हो जाते हैं, वो कहीं और चला जाता है, आप कहीं और चले जाते हो, और ज़िंदगी भर ये मलाल रहता है, काश अगर इस रिश्ते में ना पड़े होते तो हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए होते। तो बहुत सावधानी की आवश्यकता है। वो ये है सिर्फ केवल अपने जीवन को बनाना है। एक बार लक्ष्य पा लीजिए। आप बनना क्या चाहते हैं? आईएएस बनना चाहते हैं, आप पीसीएस बनना चाहते हैं, आप कोई इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर, आप जो बनना चाहते हैं बनिए। उसके बाद आपको प्यार करने की छूट है, आपको रिश्ते बनाने की छूट है। लाइन लग जाएगी, हज़ारों होंगे जो आपसे शादी करना चाहेंगे, और वो कामयाब लोग होंगे, व्यर्थ के लोग नहीं होंगे। और सड़क चलते जो कच्ची उम्र में ये लव और बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के इस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, विश्वास रखिए वो लक्ष्यहीन हो जाते हैं, ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं। दूसरा, सेकंड जो बहुत बड़ी समस्या होगी कि यदि आपके अंदर कोई व्यक्ति है और किसी व्यक्ति को आप अपना
प्रेमी मानते हैं और किसी तरह आपकी शादी कर दी जाती है, उससे नहीं, उससे होगी तो भी कोई गारंटी नहीं कि आप ज़िंदगी सफल रह पाओ, सुखद रह पाओ, क्योंकि बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है कि प्यार एक मलेरिया के बुखार की तरह से होता है। अचानक चढ़ता है और चढ़ता है तो ऐसा लगता है कि बस इसके बिना मैं मर जाऊंगा, और उतरता है तो यही कहता है कि मैं तो इसे मार डालूंगा, है ना। तो सावधान हो जाइए इस चीज़ से। दूसरा क्या है कि जब आप कहीं दूसरे शादी हो जाती है आपकी, तो यहाँ से आप खाली नहीं जाते, कोरा कागज नहीं होता, आपके अंदर बहुत कुछ और छुपा होता है, बहुत कुछ और दबा होता है। अब वहाँ जहाँ जा रहे हैं आपको 100% जो वहाँ देना चाहिए आप 100% वहाँ नहीं दे पाते। परिणाम क्या होता है? परिणाम ये होता है वहाँ छोटी छोटी बातों पर आपके अंदर झुल्लाहट पैदा होती है, आप परेशान होते हैं, आप दुखी होते हैं, क्योंकि आप अटैच कहीं और हैं और आपको पार्टिसिपेट कहीं और करना पड़ रहा है। तो परिणाम ये होता है कि यह गृहस्थी भी बर्बाद, आपकी ज़िंदगी भी बर्बाद, और जहां आप शादी होकर जाएंगे विश्वास है कि उनके साथ भी वफादारी नहीं कर पाएंगे। बहुत अच्छा हुआ तो आपको दुखी मन से निभा लेगा, लेकिन वो आपको प्यार नहीं कर पाएगा, और बहुत आप जैसे ही हुआ तो क्षमा करिएगा वो आपको छोड़ देगा। आप मायके में जीवन बिताती रहिएगा, ट्यूशन करते रहिएगा, स्कूलों में जाकर नौकरी मांगते रहिएगा, और एक दिन ऐसा आएगा आपको अपने की पर बहुत ज़्यादा प्रायश्चित होगा। तो मेरा कहना सिर्फ इतना सा है माँ बापों से भी और बच्चों से भी कि बच्चों सावधान हो जाइए। ये जीवन जो है बहुत अमूल्य है, ये व्यर्थ के कामों के लिए नहीं मिला है। एक काम ऊर्जा है, काम ऊर्जा को राम यानी कि लक्ष्य की ओर ले जाइए, काम ऊर्जा को व्यर्थ की ओर मत ले जाइए, इसे अधोगति की ओर मत ले जाइए, इसे ऊर्ध्वगति की ओर ले जाइए, और निश्चित है आपके जीवन में सुकून होगा, घर वालों के जीवन में सुकून होगा, और विश्वास है कि आपका संपूर्ण जीवन बहुत सुंदर बनता चला जाएगा। धन्यवाद।